ये जो पुरस्कार है संत नामदेव जी का, महाराष्ट्र में संतों की लंबी परंपरा है और महाराष्ट्र अगर शौर्य के लिए, लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए जाना जाता है तो संतों के लिए भी जाना जाता है। और ये पुरस्कार पाने के बाद मैं अपना कद 2 इंच बढ़ा हुआ महसूस करता हूँ। संत नामदेव के बारे में जितना मैं क्या बताऊँ, आप सब लोग जानते होंगे, जानते ही हैं सब। तो इससे रास्ता सीखने की जरूरत है संतों से। और ये जब किसान आंदोलन चल रहा था फारूक साहब, तो मैं बड़े आदमी के पास गया मिलने और मैंने कहा साहब इनको ये पड़े हैं कई महीने से, इनको आप उठा दीजिए। तो उन्होंने कहा चले जाएंगे। तो मैं कहा साहब ये जाएंगे नहीं, जब आप चले जाओगे तब जाएंगे। आप जानते होंगे आपने गलत लोगों से पंगा लेंगे। तब मैंने बताया कि जो सिख हैं इनके तो गुरु ने अपने 4 बच्चे मरवा दिए थे, तब भी समझौता नहीं किया था और ये भूलते भी नहीं है, 300 साल नहीं भूलते हैं। तो आप कुछ ले दे के समझा बुझा के इस मामले को खत्म कर देंगे तो अच्छा रहेगा। खैर पावर का घमंड अपना ही होता है, अपनी जगह वो सर पे चढ़ के बोल रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आ गई जब वो लोग नहीं हटे, डटे रहे। आंधी में, तूफान में, बारिश में, जिनको हम साधारण किसान समझते थे, ये जानकारी नहीं थी कि 40-40 गांव के चौधरी हैं, पंचायतों में इनका हुक्म, इनकी बात चलती है, लेकिन लोग डटे रहे। 700 लोग मरे। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली से उसके लिए शोक संदेश जाता है, लेकिन 700 लोगों के लिए ना संसद में ना संसद के बाहर कहीं भी कोई चीज नहीं कही गई। तब मुझको दुखी मन से तब मुझे बोलना पड़ा और मैंने कहा ठीक है, ये गवर्नरशिप है, मैं छुट्टी पे टांग के आया हूँ, जब कहेंगे मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं इनके साथ रहूंगा। मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ। फारूक साहब वो ये कहते थे कि चाहे जो छोड़ना हो, अपने वर्गों का साथ मत छोड़ना और उस पर कभी समझौता मत करना। तो मैं उस पर बोला, उसका फायदा नुकसान जो है वो होता रहेगा, पर मेरे को भी ज्यादा नुकसान को है नहीं। मैं तो आप जानते हैं आया हुआ ऐसे ही कश्मीर गया था, ऐसे ही आ गया। मुझे कोई ज्यादा, आज भी मेरे पे अगर रिटायर होऊंगा तो घर नहीं है जाने को, कहाँ जाके रहूंगा, गाँव में ही जाना पड़ेगा, तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच के साथ खड़ा होना हमारा सबका बुनियादी फर्ज है। वो करके मैंने उस पर बोला और मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तेहरे को जा रहा हूँ वहाँ संगरिया, और सब बहुत बड़ी तादाद में लोग, चूंकि वहाँ 40% सिख भी, सिखों ने कहा हम 1 लाख आदमी का खाना देंगे और बड़ी तादाद में लोग आएंगे। तो मैं रिटायर होके भी इस किसानों के मुद्दे पे, चूंकि चाहे प्रधानमंत्री ने बड़प्पन दिखा दिया हो कि हम कानून वापस ले रहे हैं, लेकिन अभी भी जो MSP का मसला है वो सुलझा नहीं, लेकिन वो हमारा बुनियादी मसला है, उसके सुलझे बिना हमारा मसला हल नहीं होगा। मैं लंबा हो रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, इस देश का किसान बिना जाने रोज गरीब होता है। जितनी चीजें वो पैदा करता है वो सस्ती, और जितनी चीजें खरीदता है वो महंगी होती है और उसे पता ही नहीं चलता। मैं जब पढ़ता था कॉलेज में, मैं खाना खा के घूमने निकलते थे हम लोग, तो एक कब्रिस्तान था तो वहाँ एक कव्वाल कव्वाली गाता था, उसका एक शेर था जो मैं भूलता नहीं हूँ, वो किसानों ही के लिए है कि खंजर पे कोई छींट ना कपड़ों पे कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे है। तो जो शोषण है उसके साथ जो जाती है, उससे तो बेचारे को पता भी नहीं। और एक मैं पंजाब की बात एक मीटिंग में मैं बोल रहा था, तो वहाँ मैंने समझाया, तो एक चौधरी मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मलिक साहब ये बात मत समझाओ। मैं कहा क्यों? कि अभी तो हमें पता नहीं है, हम झेल रहे हैं, पता चल जाएगा तो हम मर ही जाएंगे। तो बहुत ज्यादती किसान के साथ इस देश में है, और ये एक निर्णायक लड़ाई ये लड़ी जानी बाकी है, और ये लड़ेंगे लोग, हम नहीं लड़ेंगे, अगली जनरेशन लड़ेगी। और जो इस घमंड में है कि हमारे पास ताकत है, हम पे फौज है, पुलिस है, कोई चीज काम नहीं आएगी। जब ये किसान और मजदूर खड़े हो जाएंगे तो ये देश करोड़ ले लेगा। मैं बहुत आपका आभारी हूँ, इसलिए कि मैं तो कोई बड़ा काम किया नहीं है ऐसा, लेकिन
कश्मीर का तो फारूक साहब जो सही गलत हुआ मैं इन्होंने मुझे माफ़ कर रखा, मेरा सलाम ले लिया ठीक से, मैं बहुत आभारी हूँ। तो ये किसानों वाले में अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। मैं रिटायरमेंट के बाद पूरे नॉर्थ इंडिया में घूमूंगा और लोगों को ये बताऊंगा कि देखिए ये है परिस्थिति। इस पुरस्कार से मुझे ताकत मिलेगी, इससे मुझे लगेगा कि नहीं हम कुछ करते हैं तो लोग उसका नोटिस लेते हैं। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ और ख़ास तौर से ये जो सिख समुदाय है सर, ये तो आपके साथ खड़ा हो जाए तो आप जैसी ताकत ही नहीं है किसी की। फंस जाओ तो गुरुद्वारे में चले जाओ, खाना भी मिल जाएगा, सोना भी मिल जाएगा। तो इसी सब के साथ में इतने बड़े लोगों के सामने ज़्यादा बोलने का ना मेरा मौका है ना मैं गुस्ताखी करूँगा। मैं फारूक साहब का बहुत आभारी हूँ कि वो आए। दुरुस्त साहब को तो आना ही था पुरस्कार लेना, वो तो मुझे भी 1 लाख रुपए का चेक भी है। और मैं आपसे भी कहूँगा, खुद भी कह रहा हूँ, इसको चैरिटी में देंगे, घर के अकाउंट में नहीं ले जाएंगे। तो आप सबका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपका आगे कार्यक्रम कुछ पुणे में होगा तो मैं उसमें जरूर